आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद। इस शीर्षक के यूँ तो कई अर्थ ध्वनित होते हैं, पर मैं जिस को केंद्र में रखकर बात करने जा रहा हूँ वह है कि प्रेमचंद के बाद जो हिंदी में के पहले जो हिंदी में उपन्यास लिखे गए और जो बाद में उपन्यास लिखे गए और मुंशी प्रेमचंद जी के समय में जो उपन्यास लिखे गए, इन तीनों प्रकार के समयों में जो उपन्यास लिखे गए वे किस किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, किनके द्वारा उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों की क्या विशेषताएं रहीं, वगैरह वगैरह। इसको सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहले के उपन्यास यानी पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास। पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों के अंतर्गत सबसे पहला हिंदी का जो मौलिक उपन्यास जिसे माना गया वह है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, कि जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में होता है। यद्यपि उनके पहले भी श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा भागवती नामक उपन्यास लिखा गया था, लेकिन मौलिक और अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। अतः इसी परीक्षा गुरु से ही हिंदी उपन्यास लेखन की परंपरा को स्वीकार किया जाता है, किया जाना चाहिए। मूलतः हिंदी के उपन्यास लेखकों को प्रारंभ में उपन्यास लेखन की जो प्रेरणा मिली उसमें निश्चित रूप से बंगाली उपन्यासों और अंग्रेजी उपन्यासों का बहुत बड़ा योगदान है। परीक्षा गुरु एक सामाजिक उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने की दृष्टि से इस उपन्यास की रचना की है। इसी समय एक और दूसरा बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास प्रकाशित हुआ 1882 ईस्वी में ही, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की जो 24 भागों में है। चंद्रकांता संतति ने तो पूरे देश भर में इस तरह का तहलका मचाया कि उसको पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा, यानी जो हिंदी नहीं जानते थे इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उन लोगों ने हिंदी सीखा। तो चंद्रकांता, जिसकी बाद में सीरियल भी बनी और बहुत लोकप्रिय सीरियल भी रही, सीरियल बनने के बाद मैं भी कभी कभी देखता था, और मनोरंजन की दृष्टि से निसंदेह यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसी समय एक तीसरे प्रकार का उपन्यास भी, हालांकि उसका प्रकाशन 1896 ईस्वी में होता है, लेकिन पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत ही यह उपन्यास भी आता है और जिसके लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास नामक यह उपन्यास भी अपना बहुत महत्व रखता है। इस तरह से पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत आने वाले जो
भारतीय साहित्य अरे हिंदी साहित्य के इतिहास के कालक्रम की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग आता है और द्विवेदी युग भी आ जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक चलता रहता है। फिर वहाँ से द्विवेदी युग की शुरुआत होती है जो लगभग 1920 ईस्वी तक चलता रहता है। यद्यपि प्रेमचंद जी ने भी इस समय कुछ उपन्यासों को लिख चुके थे। 1907 ईस्वी में ही उनके प्रेमा वगैरह उपन्यास प्रकाशित हुए थे, लेकिन क्योंकि प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन की जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वहीं से प्रेमचंद जी का एक प्रकार से प्रौढ़ रचना की शुरुआत वहाँ से ही होती है। इसलिए उनके पहले के दोनों उपन्यासों को हम द्विवेदी युग के अंतर्गत भी मान सकते हैं, अथवा पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत उसे रखें तो मेरे समझ से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत 3 प्रकार के उपन्यास आए। परीक्षा गुरु जो कि सामाजिक उपन्यास रहा, और इस प्रकार के राधा कृष्णदास वगैरह दूसरे उपन्यासकार भी इस प्रकार का उपन्यास लिख रहे थे। चंद्रकांता जो तिलस्म और अय्यारी से भरा हुआ उपन्यास है, और मनोरंजन इस तरह से कराता है कि कोई बहुत ही सुंदर राजकुमारी या कोई अतिशय सुंदरी किसी रहस्यमयी महल में कैद हो जाती है, और फिर उसका जो प्रेमी राजकुमार है वह अपने हर फन मौला ऐसे अय्यार की मदद से उस राजकुमारी को छुड़ाता है, और बीच में बहुत सारी घटनाएं और छोटी छोटी घटनाएं, प्रसंग और इस तरह की स्थितियों का उसमें चित्रण किया गया है जो निश्चित रूप से रोमांचकारी हैं। इन्हीं सब कारणों से यह अतिशय लोकप्रिय भी हुआ था, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दो। तो ये दूसरी तरह का। और तीसरी तरह का, जैसा कि मैंने आपसे बताया, जासूसी उपन्यास, गोपाल राम गहमरी जिसके एक तरह से प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ये तीनों प्रकार के उपन्यास पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत रचे गए। गहमरी जी के दूसरे लगभग 200 उपन्यास हैं, जासूसी उपन्यास, जो पूर्व प्रेमचंद युग के अंतर्गत ही हैं, पर भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में जिनकी अधिकांशतया रचना होती है। तो इन तीनों प्रकार के उपन्यासों में यद्यपि सामाजिक समस्याओं के गंभीर निरूपण का प्रायः अभाव है, और जीवन के यथार्थ के साथ साथ इन उपन्यासों का साक्षात्कार भी बहुत कम है, फिर भी उपन्यास मनोरंजन कराने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और यही इन उपन्यासों का सार्थक महत्व भी है। इसके बाद जैसा कि अभी मैंने संकेत किया, 1918 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन नामक उपन्यास प्रकाशित होता है, और यहीं से प्रेमचंद युग के उपन्यासों की शुरुआत होती है। प्रेमचंद युग नाम प्रेमचंद की उपन्यास लेखन की अद्भुत क्षमता के कारण ही प्रेमचंद युग ऐसा भी नाम दिया गया। यद्यपि जो आधुनिक काल का विभाजन है, जो 5 तरह से किया गया है, शुरुआत का भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर प्रगतिवाद युग, फिर प्रयोगवाद युग,
और फिर वहाँ से आगे आज तक फिर अब समकालीन वगैरह भी उसको किया जा सकता है। तो उस रूप में नहीं, लेकिन हिंदी में एक परंपरा रही है कि किसी भी विधा के जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, तो उस संबंधित विधा को ध्यान में रखते हुए उस विधा के सर्वश्रेष्ठ, एक तरह से सर्वश्रेष्ठ रचनाकार को केंद्र में रख करके उसके आधार पर ये विभाजन भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट रहे हैं हिंदी के, अद्भुत उपन्यासकार रहे हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। अरे अंग्रेजी के तो एक प्रोफेसर DS मिश्रा जी ने ये कहा, ऐसे बातचीत में एक बार बातचीत हो रही थी, कहा मित्र पांडे जी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो गोदान नामक उपन्यास है, उसके जैसा उपन्यास तो समूचे भारतीय साहित्य में ही नहीं, अंग्रेजी साहित्य में भी नहीं है। और वह क्योंकि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और अंग्रेजी के गुजरात में गणमान्य प्रोफेसरों में से एक रहे हैं DS मिश्रा जी, तो जब उन्होंने इस तरह की बात की और बताया तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, हिंदी वाले ही उनको इतना सम्मान नहीं देते। सचमुच वह इसके बहुत ही योग्य हैं, इसीलिए उनको इस तरह का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम के आधार पर इसी कारण से पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, जैसे कहानी में, जैसे नाटक में प्रसाद जी बहुत बड़े नाटककार हैं, तो उसमें वहाँ देखा जाता है कि पूर्व प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, इस तरह से। खैर, तो 1918 ईस्वी में सेवा सदन के बाद तो फिर मुंशी प्रेमचंद जी के कई उपन्यास आए। कालक्रम की दृष्टि से यह द्विवेदी ऐतिहासिक हिंदी साहित्य के इतिहास के कालक्रम की दृष्टि से यह द्विवेदी युग के समापन का समय है और छायावाद युग की शुरुआत हो जाती है लगभग 1920 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ से ही मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन के बाद तो फिर उनके कई उपन्यास आए, कायाकल्प, गबन, निर्मला और गोदान तो उनका उपन्यासों में मील का पत्थर उपन्यास, इस तरह का उपन्यास है। उनके उपन्यासों में वैरायटी है। वैरायटी से तात्पर्य यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग के जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक पक्षों से संबंधित, अनेक विषयों से संबंधित बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने रचनाएं की हैं। मुंशी प्रेमचंद जी में समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रधान है और शुरुआत से यानी 1900 सेवा सदन से लेकर के गोदान तक में उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उपन्यास को पहली बार प्रेम चूहल, राग रंग और रहस्य केली के चटकीले चित्रों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया। उन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र पर बल दिया और उनके सभी उपन्यासों के एक से एक चरित्र इस प्रकार हमें प्राप्त हुए कि वह सभी चरित्र अविस्मरणीय हैं, उनकी मन पर छाप रही जाती है। गबर उपन्यास की जालपा हो, निर्मला उपन्यास की स्वयं निर्मला हो और इसी तरह से प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन उपन्यासों के पात्र अमरकांत वगैरह हों या गोदान के पात्र होरी, धनिया, गोबर और प्रोफेसर मेहता, मालती आदि सभी पात्रों का अपना एक
विशिष्ट स्थान है और वह सब मन पर छाप रखते हैं। दरअसल मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को परिभाषित करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। और ऐसा उन्होंने उपन्यास को परिभाषित करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उनको उपन्यासों को पढ़ने पर, उसका अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने इसको पूर्ण रूप से अपने उपन्यासों में प्रस्तुत भी कर दिया है। तो हिंदी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास अनेक मुखी हैं। उनके उपन्यासों में तत्कालीन भारत अपने समग्र रूप में साकार हो उठता है और उन्होंने अपने युग की प्रायः सभी प्रकार की समस्याओं को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। सेवा सदन में वेश्या समस्या, निर्मला में दहेज प्रथा, प्रेमाश्रम में किसान जमींदार संघर्ष, रंगभूमि कर्मभूमि में अन्य कई समस्याओं के साथ विशेष रूप से ग्रामीणों की स्थिति का अतिशय जीवंत चित्रण है। उनके पहले के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी के पहले के उपन्यास तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास के रूप में देखे जाते हैं उस रूप में, लेकिन